इस वक्त की बड़ी खबर, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए की दलील, हटाए जाएंगे ग्रेस मार्क्स। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, नीट मामले में गुड न्यूज टुडे की मुहिम का जो है वो असर दिखा। करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। तो 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, ग्रेस मार्क्स हटाए जाएंगे और 23 जून को जो है परीक्षा होगी और 30 जून को जो है इसके परिणाम भी आ जाएंगे। तो आइए सुनते हैं क्या कहा इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने। तो एनटीए ने ग्रेस अंक हटाने का फैसला किया है और इस वक्त की ये बड़ी खबर कि 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का जो है मौका मिल रहा है, उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी और 23 जून को ये परीक्षा होगी और 30 जून को जो है इसके परिणाम आ जाएंगे। ये 1500 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कर। देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को ही लेनी पड़ेगी। उस जो ब्रॉडर सवाल है, जो चीटिंग हुई है, जो फ्रॉड हुआ है, जो मिलीभगत हुई है, वो सारा का सारा 8 जुलाई वो मेन पिटीशन में आएगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो बिल्कुल एपरेंट है कि कंपनसेटरी मार्क्स दे दिए, जो उन्होंने एडमिट भी किया, जो कवर अप करने की कोशिश की एनटीए ने, वो सारा का सारा उस सारे की तो एनटीए का पूरा ध्यान सिर्फ डैमेज कंट्रोल पर है कि फौरी तौर पर कैसे मरहम पट्टी लगाकर और ठीक किया जाए ताकि प्राथमिक उपचार करके मरीज को आगे रेफर करा दिया जाए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। आज कोर्ट में भी काफी जो उन्होंने सर्कुलर निकाला, बहुत जल्दी में निकाला, उसमें बहुत मिस्टेक्स भी थी, ऑनरेबल कोर्ट ने पॉइंट आउट भी किया। बट ऑर्डर बहुत रीजन्ड ऑर्डर आया है। पार्शियल विक्ट्री कहूंगा, कम से कम 1526 की 1563 स्टूडेंट्स की आपने ये कंपनसेशन मार्क्स आपने रद्द किए। आप भी मानते हैं कि 1563 ये फाइनल नंबर नहीं है, ये बढ़ भी सकता है? हाँ, ये जरूर बढ़ेगा इसमें, क्योंकि हमने वो भी कहा जहाँ चीटिंग हुई है, मास चीटिंग हुई है, वो भी हमने इंक्लूड करना है। और ये 1563 नंबर कैसे आया, जो कोर्ट गए उन्हीं का ही नंबर दिया, बाकी हम ये नंबर डेफिनेटली इट विल राइज। यानी जोतवानी जी का कहना है कि ये नंबर बढ़ेंगे क्योंकि अभी तक वही लोग हैं जिनको जो कोर्ट अप्रोच किया, जिन्होंने अपनी बात बताई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है प्रदर्शन लगातार जारी है और हमारे संवाददाता मनीष औरैया हमसे जुड़ रहे हैं। मनीष, किस तरह का जो है माहौल इस वक्त है? सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है कि जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स आए हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और उनको फिर से 23 जून को जो है वो परीक्षा वापस देने का मौका दिया जाएगा, जिसके परिणाम जो है 30 जून तक आ जाएंगे। तो क्या बच्चे इस फैसले से खुश हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त वो तमाम बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया था और जो कि इस पूरे सिस्टम के पीड़ित रहे हैं। पहला रिएक्शन मैं आपको उनका दिखाने जा रहा हूं गुड न्यूज टुडे पर। आप अभी जो आशा थी कि ग्रेस मार्क्स पर
बोल के हटा लेते हैं हम ग्रेस मार्क्स। अब आप मुझे ये समझाओ कि जो हटाने की बात है इससे आपको कुछ राहत महसूस हो रही है, लग रहा है कुछ फायदा होगा? हाँ सर, फायदे का मैं अमाउंट भी बता दूं तो 0.01% फायदा होगा, यानी होना ना होना एक ही बात है मेरे लिए, तो है ना सर। सर मेरी रैंक आई है 650 मार्क्स पर 25,071, बहुत अच्छा होगा तो मेरी 24,500 मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी हो जाएगी, जहां पर पहले ही मैं बॉर्डर पर था, अभी भी बॉर्डर पर हूं। और दूसरी बात सर, एनटीए जो बार बार मुद्दे को पेपर लीक से भटका करके 1563 बच्चों पर कॉन्सेंट्रेट कर दे रहा है। सर काउंसलिंग की डेट आई है 6 जुलाई और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है 8 जुलाई। मतलब सर जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब तक तो हम काउंसलिंग लेकर के सभी बच्चे जब मेडिकल कॉलेज में एंटर कर पाएंगे, तो मतलब कि सर कहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो अगर उसका फैसला आपको जल्दी नहीं मिला तो जी। तो मनीष ने बताया कि बच्चे किस तरह से खुश हैं, किस तरह से नाखुश हैं। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एनटीए ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया और एनटीए ने कहा हम ग्रेस मार्क्स हटा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर कि एनटीए ने कहा हम ग्रेस मार्क्स हटा रहे हैं। 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड जो है वो रद्द कर दिए गए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है कि 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए हैं और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। इनके जो ग्रेस मार्क्स हैं वो हटा दिए गए हैं और इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, जिसके रिजल्ट जो है वो 23 जून को आयोजित किए जाएंगे और इनका जो परिणाम है वो 30 जून तक आ जाएगा। तो दोबारा परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 30 जून को आउट हो जाएगा। तो नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि नीट काउंसलिंग जो है उस पर रोक नहीं लगाई गई है। तो आइए एक बार फिर से चलते हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया के पास, जिनके साथ अभी कुछ स्टूडेंट जो है वो मौजूद हैं। मनीष, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए, क्या इस फैसले से उन्होंने बताया कि वो बहुत ज्यादा नाखुश या बहुत ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि लगभग सेम ही है, तो क्या वो इस परीक्षा में दोबारा उतरना चाहेंगे, क्या वो परीक्षा देना चाहेंगे? दे रहे हैं और उसका जो बेसलेस कॉन्सेप्ट है कि हम आंसरिंग एफिशिएंसी की बेसिस पे दे रहे हैं, वो भी मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है। क्योंकि दो बच्चे अगर सेम स्पीड से आंसर दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो सेम करेक्टनेस सेम एक्यूरेसी से भी आंसर दे रहे हैं और उनके सेम नंबर भी आएंगे। हम ऐसे नहीं जज कर सकते और इन्होंने पूरे नंबर दे दिए हैं। नंबर हाँ, दौरान कहा कि काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो धरना दे रहे हैं और अपनी अपनी बात हर कोई अपने तरीके से करना चाहता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है कि ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे, कई स्टूडेंट्स हैं जो इससे बिल्कुल जो है वो खुश नहीं हैं क्योंकि उनका मानना है ये कहीं ना कहीं सेम बात है और इससे किसी का कोई फायदा नहीं होना। रीटेस्ट देने की परमिशन एनटीए दे रहा है, जो रीटेस्ट है उसके स्कोर कंसिडर किए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस आदेश को? हम जब उन्हें पहले ही करना चाहिए था कि आपने क्यों 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए, जब आपको दोबारा ही रीटेस्ट देना था तो आपको पहले ही करना था। और जब हमने आपसे पूछा तब जाके आपने बताया कि हाँ नहीं, हमने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए हैं। उसके बाद भी हमने पूछा, आप कुछ जवाब नहीं देते। उसके बाद आज अलग सर की पिटीशन हियरिंग थी तो आपने उसमें आके तुरंत बोल दिया नहीं हम दोबारा टेस्ट लेंगे। आपने ऐसा क्यों करा? उसके बाद जहां पिछले साल 650 नंबर पे 6 से 7,000 रैंक बनती थी, आज वहीं पे मैं 29,000 रैंक मेरी है। 29,000 रैंक पे आज मेरे को कॉलेज मिलना तो दूर, मिल भी नहीं था मेरे को। और जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहे थे, इस समय क्या सोचूं कि एनटीए के बारे में कि एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी की स्कैम एजेंसी है। ओके। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की
गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्जाम देने का, प्रोबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्जाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्जाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज है जो फेयर नहीं लग रही। मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा, जिस तरह से 1563 हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। रैंकिंग पे पड़ेगा। रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा, जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर इन चीजों को वापस सही करने की। तो तमाम सवाल ये उठते हुए कि क्या बच्चे वापस से री एग्जाम देंगे या नहीं। हमारी संवाददाता हमसे लगातार जुड़ी हुई हैं, किस तरह का वहां माहौल है, क्या कह रहे हैं बच्चे, जरा बच्चों से बात करके बताइए कि क्या वो इस फैसले से, इस आदेश से खुश हैं कि वो वापस से एग्जाम दे सकते हैं। 23 जून को एग्जाम होने वाले हैं, क्या ग्रेस मार्क्स हटाए जाने पर बच्चों का क्या रिएक्शन? जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ये सिर्फ उन 1563 बच्चों के लिए है जिन्हें ग्रेस मार्क्स एनटीए ने दिए थे। इस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशन थी उसने यही ग्रेस मार्क्स दिए जाने वाली बात को चैलेंज किया था। हमारे साथ जो इस मैटर में पिटिशनर थे, याचिकाकर्ता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, आप क्या कुछ आपने चैलेंज किया था अपने मैटर में, और क्या जो ऑर्डर आया है, जो एनटीए ने कहा है, आपको लगता है दिक्कत जो आपकी थी वो सॉल्व कर देगा? जी नहीं, एक हद तक कुछ चीज़ें अच्छी भी है इस पूरे जजमेंट की। हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो चीज़ें चैलेंज किए थे, वो पहली चीज़ ये थी कि जो डेट्स, रजिस्ट्रेशन का जो डेट था नीट का, वो क्लोज होने के बाद 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया था, फिर उसको क्लोज कर दिया गया था, फिर 1 महीने के करीब आप 2 दिन के लिए इस विंडो को खोलते हैं। हमारा ये सवाल था कि ये किसके लिए खोला गया। दूसरी चीज़ तो आप सब जानते हैं कि नीट का पेपर लीकेज हुआ और एनटीए ने जवाब दिया कि सिर्फ एक जगह राजस्थान में लीक हुआ। तो अगर पेपर कहीं पे लीक होता है तो कुछ सेकंड के अंदर, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ सेकंड के अंदर जयपुर से केरला पहुंचने में कोई बड़ा टाइम लगता नहीं है। तीसरी चीज ये थी कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं आर्बिट्रेरी तौर पे दिए गए क्लैट के जजमेंट को लेकर, और वो जो है किसी भी किस्म का उसमें नोटिफिकेशन पहले जारी नहीं किया एनटीए ने, और कोई किसी भी किस्म का जो है पब्लिकली कोई चीज ट्रांसपेरेंटली नहीं किया, बल्कि आर्बिट्रेरी तौर पे जो है उसको अनाउंस कर दिया गया। और चौथी चीज ये कि इलेक्शन के दिन वो रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे, 14 जून को वो अनाउंस किए गए, 4 जून को जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आने थे। तो ये भी एक बहुत सस्पेंशन पैदा करता है। उसके अलावा काफी सारे डिस्क्रिपेंसीज रहे, जैसे कि एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट्स ने टॉप किया। पिछले साल हम देखते हैं कि पूरे इंडिया से 4 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 720 स्कोर किया था, अभी सिर्फ एक सेंटर से 8 स्टूडेंट्स है। तो ये तमाम डिस्क्रिपेंसीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है पहली जो डिमांड हमारी थी ये कि अब जो है काउंसलिंग को रोका जाए और इसके ताल्लुक से एसआईटी को बिठाया जाए। एनटीए ने
एक वेलकम स्टेप हमारे लिए ये रहा कि एनटीए ने खुद से विड्रॉ कर लिया है उनके जो ग्रीवियंस सेल के रिकमेंडेशन रहे क्लैट के जजमेंट को लेकर, उन्हें विड्रॉ किया और कहा कि ये 1500 स्टूडेंट्स को और जो स्टूडेंट्स के रिट पिटिशंस अभी भी जारी है उन तमाम स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा, उनके ग्रेस मार्क्स को जो है निकाल दिया जाएगा, अगर उनके ग्रेस मार्क्स को खारिज कर दिया जाएगा और जो है उन्हें सिर्फ री एग्जामिनेशन लिखने का मौका भी दिया जाएगा और चाहे तो अगर ग्रेस मार्क्स के बगैर जो मार्क्स आए हैं ओरिजिनल मार्क्स उसको रिटेन करने का मौका दिया जाएगा। ये हमारी छोटी सी जीत हम कह सकते हैं, मगर ये काफ़ी नहीं है, इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को आना। हम चाहते हैं कि हमारी अगली सुनवाई के लिए 8 तारीख की डेट दी गई है, हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर तवज्जो देगा और जो है अगले काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं आए हैं उनको भी जो है एक ओपन विंडो दिया जाए, उनको जो है कंप्लेन अपनी रजिस्टर करने का जो टाइम लैप्स हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ 25 लाख स्टूडेंट्स का मसला नहीं है, 25 लाख फैमिलीज इससे जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके अंदर भी एक एंजाइटी का शिकार है कि एक सिस्टम जो बनाया गया है उनकी इंटेलिजेंस को परखने के लिए, उनके हाथों में लोगों की जान देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स है ये, वो सिस्टम जो है इतना डिस्क्रिपेंसीज के साथ जब काम कर सकता है तो उसमें इंसाफ, ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ट्रांसपेरेंसी को लेके आने के लिए, स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के लिए हम समझते हैं कि एग्ज़ाम को रिकंडक्ट किया जाए और एसआईटी को लगाया जाए, इंडिपेंडेंट एसआईटी जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हो और इन्वेस्टिगेट करे तमाम जो डिस्क्रिपेंसीज रहे और जो भी विक्टिम पाया जाए उसे सख्त सजा दी जाए। आज कोर्ट में एक और बात उठाई गई थी एक पार्टी के वकील के द्वारा कि ये जो रीटेस्ट हो रहा है सिर्फ कुछ बच्चों के लिए हो रहा है, तो ये कुछ एक तरीके से अनफेयर हो सकता है बाकी बच्चों के लिए क्योंकि अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या आपको इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, हमें भी यही लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स 25 लाख स्टूडेंट्स ने एक पेपर दिया है और अभी जो है 2 महीने का टाइम मिला है, उसके बाद जो है अभी फिर 1500 स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो भी स्टूडेंट्स और रिट पिटिशंस दाखिल किए हैं